नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत और सुप्रभात आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं दूरदर्शन के वैदिक खास और अपने लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहार में। उम्मीद करते हैं आप तमाम दर्शकों से कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और होना भी चाहिए। आप जानते हैं जब सुबह सुबह मैं घर से निकला तो जो ठंड का जो शुरुआत है ना वो सुबह में देखने को मिलती है और उसके साथ साथ नमी वाली हवा के साथ गुनगुने धूप, मतलब कि यूँ कह लीजिए कि ऐसे मौसम में घूमने का जो मज़ा होता है वो थोड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसके पहले यानी कि छुट्टियों का दिन तो आ रहा है, लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें ऐसे मौसम में अपने आप को ध्यान रखना और सेहत को लेकर गंभीरता दिखाना ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे मौसम होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे और जो बुज़ुर्ग होते हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुरुआती ठंड इन्हें ही सताती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाएं तो वो अपने साथ स्वेटर, जैकेट, कोट कैरी करना ना भूलें और बुज़ुर्गों का भी ध्यान रखना ना भूलें। और समस्त लोगों से भी अपील है कि अपने बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में कब उनकी सेहत बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा ऐसे मौसम में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ठंड की अभी शुरुआत है लेकिन धीरे धीरे तापमान और भी गिर सकता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, चूँकि सुबह का मौका है और सुबह के बारे में कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह हमें एक मौका देता है अपने आप को बेहतर साबित करने का। बीते दिनों और बीते समय में हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ या फिर उसे हम बेहतर कर सकते थे वो आज हमें मौका देता है खुद को साबित करने का कि आप किसी से कम नहीं हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये मौका हमें सुबह ही देता है आगे अग्रसर करने का। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना ज़रूरी है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि एक सिद्धांत भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसी का पाठ तो हमारे महात्माओं ने सिखाया है, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर युवाओं के प्रेरणा रहे स्वामी विवेकानंद और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन सबके विचारों ने न सिर्फ हमें ऊर्जावान बनाया है बल्कि हमें लगातार प्रेरणा भी देते हैं। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं अपने महात्माओं के अनमोल वचन के साथ। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज का दिन काफ़ी खास है क्योंकि आज दिन है मंगलवार और तारीख है 18 नवंबर और ये तारीख भी काफ़ी ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 18 नवंबर की तारीख को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। इसलिए तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस साल को हर वर्ष मनाने के रूप में 2018 में आयुष मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसके तरफ से जो घोषित है वो किया गया है। और सबसे बड़ी और ख़ास बात ये कि सन 1945 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के आजीवन इन्होंने अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला था और तब से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो उन्हें ही इसका जनक माना जाता है। और भारत सरकार भी लगातार आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इसे जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और 2018 के बाद इसमें कितनी प्रसिद्धि मिली है, देश और दुनिया में कितनी जागरूकता फैली है, लोग इसे किस तरह से अपना रहे हैं, आज हम उन्हीं विषयों पर बात करने जा रहे हैं। और इसी से जुड़े आज हमारे बीच खास मेहमान हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में मौजूद हैं। मैं इनका परिचय आपको कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार जी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये INO यानी कि इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के बिहार में जनरल सेक्रेटरी हैं और झारखंड के कन्वेनर हैं। और इसी के साथ साथ आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं इंटरनेशनल योगा अलायंस के। बहुत बहुत आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहार में डॉक्टर पंकज कुमार जी। तो आज सबसे पहले तो देशवासियों के साथ साथ हम सभी के लिए गर्व और खुशी की बात है कि एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जिसे 2018 के बाद प्रमोट किया गया और उसके बाद से लगातार प्रसिद्धि मिलती जा रही है। तो सबसे पहले चाहेंगे इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये अवसर कितना बड़ा दिन है और मानव कल्याण के लिए प्राकृतिक चिकित्सा कितना बड़ा वरदान है। जी। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को हम राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बधाई देना चाहेंगे और इस संबंध में ये बात करना चाहेंगे कि देखिए ऐसा नहीं कि 2018 में ये दिन घोषित किया गया
उसके पहले भी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता था, बट क्योंकि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में इस दिन को घोषित किया गया ताकि अन्नपैथी की तरह ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति भी लोगों के बीच में उतनी ही मजबूती के साथ कार्य करे, और जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं या प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े लोग हैं इसकी गंभीरता को समझते हुए लोगों तक पहुंचाए। और रही बात कि वो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में आपने कह रहा था, तो देखिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है ना, वो प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार, प्रकृति के निर्माणकारी सिद्धांतों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक धरातलों पे सामंजस्य के साथ मानव निर्माण की व्यवस्था है। तो इसमें ये सारे गुण मौजूद हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट को भी लेकर के चलते हैं तो इसमें हम लोग का सिद्धांत में एक चीज़ और जुड़ जाता है कि मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। तो पहले थोड़ी कमी थी कि लोग उतने अवेयर नहीं थे, बट जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना था कि देश के प्रत्येक गांव-गांव में ये चिकित्सा को पहुंचानी है, तभी हमारा स्वस्थ भारत का सपना पूरा होगा। तो आज इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो आयुष मंत्री हैं माननीय प्रताप राव जाधव जी, आज देखिए आज उनका कार्यक्रम भी है जो पुणे में यबलेबड़ी में जो NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी का एक 25 एकड़ में 2 साल पहले बहुत ही भव्य प्राकृतिक चिकित्सा बनाया गया है, प्राकृतिक चिकित्सालय बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आज पूरे देश में 3000 जगहों पे प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बिहार और झारखंड के जो हम कन्वेनर और जनरल सेक्रेटरी हैं, तो करीब 70 जगहों पे बिहार में और 40 जगहों पे झारखंड में भी आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मड पैक, धूप स्नान, वृक्षासन ये आदि का अभ्यास किया जाएगा और वो ये लोग इसको मनाएंगे। जी डॉक्टर पंकज जी, अगर हमारे देश की अगर बात की जाए प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्हें इसका जनक माना जाता है। कैसे इसकी शुरुआत होती है और उन्हें जनक क्यों माना जाता है, जरूर चाहेंगे इसके बारे में भी बताएं। देखिए, क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो पदार्पण तो बहुत पहले हो चुका, बट क्योंकि इनकी स्वीकार्यता लोगों में नहीं थी, और उस समय से हम ये कहें कि जो एक प्राकृतिक जीवन जीना होता है, सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर, अपने साथ महात्मा गांधी जी एक मिट्टी की पोटली रखा करते थे, और उनका एक कथन ये भी है कि मिट्टी के पुतला को मिट्टी से ठीक करो। आप ऐसे बहुत सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, आरोग्य की कुंजी एक उनकी एक पुस्तक है। तो क्योंकि आज तक उन्होंने कोई दवाएं नहीं ली, और जब भी बीमार हुए तो उनका सबसे बड़ा जो अचूक औषधि के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर भी है, वो उपवास का उन्होंने सहारा लिया। उपवास, मिट्टी पट्टी, जल चिकित्सा के अंदर पैर का गर्म नहान, एनिमा, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके वो अपने आप को स्वस्थ किए। तो उनको इस जब पद्धति में विश्वास बढ़ा, तब उन्होंने ये तय किया, क्योंकि भारत हमारा आर्थिक रूप से पहले उतना संपन्न देश नहीं था, तो हमारे जो ग्रामीण हैं, हम खास करके गांव क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, तो वो कम से कम खर्च में अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना तभी पूरा होगा जिसको मतलब हर एक गांव में इस चिकित्सा पद्धति को पहुंचा देंगे। आप ये समझिए कि ये पिछले 8 साल में जो घोषणा हुई है, तब से लगातार आयुष मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी के चेयरमैन पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर अनंत बिरादर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप ये जैसे मैं अभी जो थोड़े दिन पहले 21 जून को जो योग दिवस मनाया गया, तो 5000 जगहों पे केवल हम लोगों ने आयोजन किया, और आज
पूरे देश में 3000 जगहों पे प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का आयोजन है। तो आप ये समझ सकते हैं, और हम खुद 100-200 कैंप से ज़्यादा निःशुल्क, जैसे रोग मुक्त भारत अभियान है, कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक प्रतियोगिता है, ऐसे बहुत सारे आयोजनों को हम लोग निःशुल्क शिविर के माध्यम से करते रहे हैं। तो जन जागृति तो काफ़ी बढ़ी है। जी। तो नेचुरली है कि जो आप कह रहे थे कि हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जो हैं, इनके जनक कैसे माने जाते हैं, क्योंकि सब लोगों में, जैसे आप देखिए कि उन्होंने विट्ठलदास मोदी या फिर जितने हमारे देश में राजू कृष्णम या फिर जो हमारे देश में जितने भी प्राकृतिक चिकित्सक हुए, तो सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। और इवन कि नहीं, हमारे देश में नहीं, विदेश में भी, दूसरे कंट्री में भी, जो क्योंकि दूसरे देशों में जलोपचार खास करके हाइड्रोथेरेपी पे बल दिया गया है, जबकि ये मूल पद्धति हमारी है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में योग का कितना बड़ा महत्व है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? प्राकृतिक चिकित्सा में योग का बहुत ही महत्व है, और प्राकृतिक चिकित्सा और योग दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। जब हम प्राकृतिक चिकित्सा किन्हीं का प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा इलाज करते हैं तो वो उसमें योग भी शामिल होता है, और जब हम प्राकृतिक चिकित्सा जीवनचर्या की बात करते हैं उसमें भी योग शामिल होता है। अब योग को ऐसे भी कहते हैं ना, योगा कर्मसु कौशलम, मतलब अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करना ही योग कहलाता है। योग का मतलब सिर्फ हाथ हिलाना, पैर हिलाना ये नहीं होता। योग अपने आप में योग को जीना होता है। तो खैर, योग के बारे में तो योग दिवस के दिन बात करते ही हैं हम लोग। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में योग का बहुत ही अच्छा क्या बताया, जैसे इसमें हमने बताया कि दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, तो उससे बहुत सारी, जैसे योग में भी षटकर्म जो विधियाँ होती है उसका भी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेति, धोती, बस्ती वगैरह। तो ये है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी। नेचुरोपैथी की अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो इसकी पद्धति क्या है, सिद्धांत क्या है, कैसे इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। देखिए, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, ऐसे तो इसको 10 आधारभूत जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे सभी रोग एक, उनके कारण एक और इनकी चिकित्सा एक, रोग के कारण कीटाणु नहीं, प्राकृतिक स्वयं चिकित्सक है, तीव्र रोग मित्र होते हैं। मतलब ऐसे करके आप देखेंगे तो सबका जो सार निकलता है, जैसे ऐसे इसमें प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग उभरते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगों के आरोग्य में समय लग सकता है, इस टाइप का है। मन, शरीर और आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ, और इसमें उत्तेजक औषधियों को दिए जाने का प्रश्न नहीं, ऐसा करके इसका 10 है। बट इनके पूरे सार पे अगर हम पहुंचते हैं तो जैसे पहले से ही जो पहला सिद्धांत है, सभी रोग एक, कारण एक और उनकी चिकित्सा एक। मतलब कहने का मतलब है सभी रोग एक, उसका टाइप क्या हुआ, उसका कारण एक कहने का मतलब है कि शरीर में गंदगी का होना, यानी विजातीय द्रव का होना, और उसका जो निदान है वो चिकित्सा एक का कहने का अर्थ है कि उस गंदगी को बाहर निकालना। और प्राकृतिक चिकित्सा में गंदगी निकालने के लिए शरीर से 4 ही रास्ते हैं, मल, मूत्र, श्वास और पसीना, और इनको हम अलग अलग विधियों द्वारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मड पैक, मिट्टी की पट्टी देते हैं। जैसे मान लिया प्राकृतिक चिकित्सा ना, वो सब रोगों को कब्ज का जननी मानती है, कब्ज सारे रोगों की जननी है। तो सबसे पहले तो हम पेट की सफाई करते हैं। पेट की सफाई के लिए पेट पे मिट्टी की पट्टी, पेट की गर्म ठंडी सेक, उसकी मालिश, फिर वो एनिमा, जैसे उसकी शारीरिक अवस्था को देखते हुए कभी नींबू का, कभी नीम का, कभी साधारण पानी का, कभी गुनगुने पानी का, ठंडे पानी का, ये डिपेंड करता है कि रोगी की जो स्थिति बनती है उसके अनुसार। और उसके बाद जैसे स्वीडिश मसाज है, या फिर स्टीम बाथ है, कटी स्नान है, वो हॉट फुट बात है, पैरों की लपेट है। मतलब ये डिपेंड पूरी तरह करता है कि रोगी की जो शारीरिक अवस्था है उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट देते हैं। और इन जो 4 विधियों का हमने जिक्र किया कि मल, मूत्र, श्वास और पसीना, इसी के माध्यम से शरीर की मतलब इसके माध्यम से शरीर को जो गंदगी है उसको बाहर निकालकर शरीर को रोग मुक्त करते हैं।
जी, यानी कि जिसको जैसी बीमारी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत उन प्रणाली को पद्धति के हिसाब से उसे अपनाया जाता है। जी। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात ये भी है कि हमारे सोसाइटी में, समाज में अभी के जो जनरेशन मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन कुछ ऐसे कॉमन रोग हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिनसे जी। ग्रसित है, उसे हम स्लो पॉइजन भी बोल सकते हैं। हाँ जी, उन बताएं। चीज़ों को दवाई लेना मतलब कि दिन की शुरुआत होने के साथ ही शुरू कर देते हैं। कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, कोई शुगर की दवा ले रहा है, कोई थायराइड की दवा खा रहा है, और रात होते होते किन्हीं को नींद की गोली भी चाहिए सोते वक्त। जी। तो हर वक्त गोली का सहारा लेकर एक तरह से कहा जाए तो उनका जो जीवन है वो कटता हुआ नजर आ रहा है। क्या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत ऐसी कोई दवा है या फिर कोई ऐसी पद्धति है जिनसे इन दवाओं को छुड़ाया जा सकता है और ये रोग ठीक हो सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर अमूमन कहते हैं ये जो दवाएं होती हैं, चाहे वो बीपी की, शुगर की, थायराइड की, ये आपको ताउम्र खाना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। नहीं, देखिए, हाँ, ऐसा है कि अगर आप लंबे समय तक प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं तो ये डेफिनेट तौर पे मानिए कि चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, या आपको इंसोम्निया जो नींद की बीमारी या निद्रा की, ये सारे चीज़ों से आप पूरी तरह निजात पा सकते हैं। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जिन्होंने वो डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया, उनका बीपी भी ठीक हुआ, थायराइड भी ठीक हुआ। जो डिप्रेशन के पेशेंट थे आज आराम से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको नींद की दवाएं नहीं लेनी पड़ रही है, बशर्ते कि वो आपको इनके नियमों पे चलना होगा। अब ऐसा है कि देखिए, जो हम लोगों की जीवनचर्या है, दिनचर्या है, यही गलत है। हम लोग जो पूरी मानव जाति, पूरी सृष्टि मानिए ना, सूर्य के वंशज माने जाते हैं। तो अब सूर्य की गति के अनुसार चलना, ठीक है, तो मतलब सूर्योदय होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जागते कभी नहीं है, क्योंकि आप ये मानिए कि 90%, 80 to 90% लोग वो 8 से 10 बजे के बीच जागते हैं। जब उनको ऑफिस जाना होता है, आधे घंटे पहले जाएंगे, फ्रेश होकर निकल जाएंगे। तो पहला कार्य गलत होता है। और भोजन में भी हम लोग सीधे जो पैक्ड आहार है या प्रोसेस्ड फूड है ये लिया करते हैं, तो वो भी गलत है। तो हम लोग नेचर को जीते ही नहीं। अगर हम लोग पूरी तरह प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अपने जीवनचर्या को बनाएं, उस दिनचर्या को जिए, जैसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आप अपने शौच क्रिया से निवृत्त होकर सुबह सुबह आप थोड़ी देर वायु भ्रमण, जिसको वायु सेवन हम लोग कहते हैं, तो थोड़ा टहलें अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। फिर आधी घंटा से 45 मिनट तक योग में क्या है ना कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ पांव हिला लीजिए, आप वो 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, फिर सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, फिर आसन का अभ्यास कीजिए, तब प्राणायाम कीजिए। तो ये पूरा आधे घंटा से 45 मिनट, 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए, ठीक है। उसके बाद सुबह का नाश्ते में आप ना वो प्राकृतिक आहार लिया कीजिए। कच्चे फल जो भी होते हैं, कच्चे खाना, वो हमारे लिए ज़्यादा हितकर होता है। तो उसमें मान लिया ठंड का मौसम है तो आप कभी सूप ये सब भी ले सकते हैं, लेकिन सवेरे भरपेट फल, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप भरपेट 12 बजे तक फल खाइए अपनी वजन के अनुसार। जैसे वजन मेरा अगर 70 kg है तो 700 ग्राम हम भरपेट फल खाएंगे। ये दिनचर्या में भी शामिल करना होगा। हाँ, ये सभी लोगों के लिए बता रहे हैं, चाहे उनको बीपी हो, शुगर हो। और इस बात से नहीं कि वो मेरा सेब खाने से बढ़ जाएगा, केला खाने से बढ़ेगा, अमरूद खाने से, ऐसा नहीं है कि सेब, केला या अमरूद खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं इसमें रोकना चाहूँगा कि कुछ लोगों का ये भी मानना होता है, धारणा होता है कि सुबह के वक्त अगर आप फल का सेवन करते हैं तो उन्हें सर्दी जुकाम हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये दूर दूर तक ऐसा नहीं है। कभी आप समोसा या कचौड़ी खाने के पहले ये सोचते हैं कि सर्दी जुकाम या कुछ होगा? ऐसी बातें दिमाग में आती है, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना भ्रम फैला हुआ है कि आप सोचिए, वो मैदे से बनी चीज़ खाते हैं, तो आप 2 कचौड़ी खा लीजिएगा तो उसके बाद पूरा दिन आपका अस्त व्यस्त रहेगा, पेट लगता रहेगा फिर कि खाना खाने का मन नहीं करेगा। हाँ। एक तो कि वो जो बाहर में कचौड़ी जो तलता है, जो वो उसमें इतना ज़्यादा टॉक्सिन हो जाता है, क्योंकि एक ही तेल को बार बार गर्म किया जाता है और उसमें भी मैदे का प्रयोग। आप देखेंगे कि आटा मैदा की अपेक्षा जल्दी सटता है, तो वो जाकर के इंटेस्टाइन में चिपक जाता है और पार्ट ऑफ ऑर्गन बनता है, बाद में सड़ता है, और जिसके कारण गैस, कब्ज, ये बहुत सारी समस्याएं बनती। अब फल को खाइए ना,
और ये ध्यान रखेंगे कि जो लोग शुगर से ग्रसित हैं, मधुमेह से, वो फल का जूस नहीं पिएंगे। सवेरे अपने वजन के अनुसार सुबह से लेकर 12 बजे तक भरपेट फल खाइए, जो फल आपको सूट करता है और जो महंगा, ऐसा नहीं है जो आपके यहाँ आराम से मिल रहा हो, जो मौसम के अनुसार। हमारे के यहाँ का अमरूद बाहर के सेब से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारे वातावरण में जो यहाँ पे उगता है, जो हो पाता है, वो हमारे लिए बेहतर है। और रही बात 12 बजे के बाद, आप अपने मनपसंद खाना खाइए, जो आपका रोटी दाल सब्जी चावल है। बट करना है क्या, उसके पहले आप अपने वजन के अनुसार, जैसे मान लीजिए मेरा 70 kg है तो 350 ग्राम सलाद खा लीजिए, जो आपको पसंद है, गाजर मूली खीरा, जो आपको चुकंदर, जो आपको पसंद है वो अपने अनुसार उसको खा करके और अपना दूसरा खाना खाइए। शाम का खाना गर्मियों में शाम को 7 बजे और ठंडी में 6 बजे तक लास्ट खाना। क्योंकि आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, कई विशेष और अहम बात हमारे दर्शकों को आप साझा कर रहे हैं, उनके लिए उनके जीवन में कैसे बदलाव आए, तमाम बीमारियों को पीछे छोड़ते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई सारी बीमारियों का हमने जिक्र किया, छोटी छोटी बीमारियां जिनसे लोगों की जाने जा रही हैं, लेकिन अगर हम बात की जाए तो बुजुर्गों में जो ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है और यूथ में भी कॉमन समस्या हो गई है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, नी पेन, कमर का दर्द, बैक पेन, इन सब चीज़ों का जो एक तरह से देखा जाए तो कारण क्या मानते हैं और क्या इसका एक ट्रीटमेंट है प्राकृतिक चिकित्सा इसका में? तो देखिए, कारण आप जाएंगे तो गलत जीवन शैली है, क्योंकि जो जितने सा टाइप का जो भी आप, चाहे वो नी पेन हो, तो आज तक हम लोग फर्श पे बैठना भूल गए हैं। जहाँ तक अब बाथरूम में भी आप देखिए वो कम्बोर्ड का यूज करते हैं, वो वेस्टर्न का। तो जब हम लोग नीचे बैठना भूल गए, सीधे ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो घुटने में पूरी तरह मोड़ भी नहीं आ पाता जितना कि इसको मोड़ना चाहिए। तो जब हम ये नहीं कर पाते तो योग भी नहीं कर पाते। तो घुटने की समस्या तो यहीं से शुरू हो जाती है। बैक पेन की समस्या है, दिन भर आप चेयर पे रहते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी कभी भी रीढ़ की हड्डी सीधी, जैसे हम लोग योग शुरू कराते हैं तो इसमें कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, तो ये पोस्चर ही गलत होने के कारण ये सारी समस्याएं बढ़ रही है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बट प्राकृतिक चिकित्सा से इनका पूरी तरह इलाज संभव है। अब देखिए, जिनको घुटने का प्रॉब्लम है तो अखरोट के सेवन के साथ साथ, जैसे फल के साथ अखरोट, स्प्राउट्स, वो 2 मिनट घुटने का धारापात, ऐसे चेयर पे बैठ गए और 2 मिनट नॉर्मल पानी, कपड़ा हटा करके दोनों घुटने पर 2-2 मिनट डालना है। इसके बाद सुबह वॉक के लिए जाना है, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार वॉक करें। फिर जैसे मान लिया प्राकृतिक चिकित्सा, लेकिन अगर कहीं करवा रहे हैं तो इसमें जानु बस्ती है, इसका स्वेडिश मसाज है, वो घुटने की लपेट, ऊनी सूती लपेट होता है, वो दिया जाता है। तो इसको निरंतर इसके अभ्यास से 15-20, अगर वो 5-6 महीने का है, 1 साल का है, तो 15 से 20 दिनों के इलाज में ये ठीक हो जाता है। सेम चीज़ है वो कमर का भी, गर्दन का है तो गर्दन में भी वो जैसे रीढ़ की हम लोग गर्म ठंडी से, कमर पे कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, वो इसका फिर अभ्यास, जैसे नेक मूवमेंट का अभ्यास है, खास करके कमर दर्द के लिए भुजंगासन, मरकट आसन, इन सारी चीज़ों का बताते हैं। और वो जो रीढ़ की गर्म ठंडी सेक है, कटी स्नान, इसमें अहम रोल निभाता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें एक्यूप्रेशर, स्पाइनल मैनिपुलेशन, ये सभी प्राकृतिक चिकित्सा के पार्ट हैं, जिनको देखकर हम लोग पूर्णतः इस से निजात पाते हैं। बहुत ऐसे सारे लोग आए कि जिन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई कि आप स्पाइन का ऑपरेशन कीजिए, और उन्होंने हमारे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आया और अभी वो पूर्णतः वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है और हमें लगता भी, हम लोगों को समझना होगा कि सुख सुविधाओं के चक्कर में हमने अपने आपके शरीर को ही ख़राब कर लिया, अपने जीवन शैली को ही ख़राब कर लिया। चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, इन तमाम चीज़ों ने हमारे जीवन शैली पर बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ा है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उस हद तक जहाँ बीमार ना हो। लेकिन उसके पहले जीवन शैली पर हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज ज़्यादातर युवाओं में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, बाल झड़ने की समस्या। हालांकि ये महिलाओं के साथ भी है,
मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, एक कंपटीशन आ गया है, लोग ब्रांड के पीछे भाग रहे जी, हैं। जी, जी। तो हम जरूर आपसे ये रहेगा कि इसका हाँ, ट्रीटमेंट नहीं, क्या नहीं, है, एकदम क्या कोई बता रहे हैं। प्राकृतिक नुस्खे अगर भी आप हाँ, बता हाँ, नहीं, सकते हैं तो। प्राकृतिक नुस्खा ही बता रहे हैं। जैसे देखिए पहले भी हमने बताया कि ये तो गलत जीवन शैली के कारण होता है, बट इसमें करना क्या है? अगर आसपास आपका कहीं पे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र हो तो सबसे पहले तो पेट की सफाई करवाइए, ठीक है? और दूसरा क्या है ना कि हम लोग जैसे धूप में रिचार्ज करते हैं वाटर को भी, पानी धूप में रिचार्ज करते हैं और वो मेडिसिन के तौर पे तैयार होता है। तो अगर ग्रीन बॉटल में ग्रीन कलर का बॉटल मिले तो उसको सूर्य की रोशनी में रहने दीजिए, ठीक है? 24 घंटा मिनिमम, है ना? जब 24 घंटा रहता है और उसका कॉर्क तक इतना हिस्सा ऊपर का खाली रखिए, जब उसमें बूंद बूंद, उसमें किसी और चीज़ की परछाई नहीं पड़े, लकड़ी पे रखना है। यानी ग्रीन बॉटल में वो सूर्य की रोशनी से जो पानी रिचार्ज हुआ उसको आप ले करके दोनों हाथ में 15 से 20 मिनट तक बाल के जड़ को रब करना रहता है। इसको आप डेली कीजिए, वो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, सोते समय नीले कलर का बॉटल में नारियल तेल जो है वो सूर्य की रोशनी में बनाया हुआ, उसको रिचार्ज किया हुआ, वो उस तेल को बालों के जड़ में लगाएं, बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा। और प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार जी, ये कहते हुए काफ़ी खुशी भी हो रही है कि डॉक्टर पंकज कुमार को प्राकृतिक चिकित्सा रत्न से सम्मानित भी किया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर पंकज कुमार जी। 2022 में ये अवार्ड मिला था, गवर्नर झारखंड उसमें रांची में दिए थे। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, इन सारे लोगों ने ये दिया था। जी, तो पंकज जी कितने वर्ष हो गए प्राकृतिक चिकित्सा में सेवा करते हुए, और आपका अनुभव, आपका अपना अनुभव क्या है इसमें नेचुरोपैथी में? देखिए, ये पिछले 14-15 सालों से ये कार्य हम कर रहे हैं और एक बेहतर अनुभव रहा है। धीरे 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 आप जितना अधिक जानते जाएंगे और फिर जब आप किसी चीज़ को आत्मसात करते हैं ना, तो वो काम करने की जो इच्छा है आपकी वो बढ़ती चली जाती है। तो और धीरे धीरे एक काम में आपको मज़ा आने लगता है, और जब किसी काम में आपको मज़ा आने लगे तो वो काम काफ़ी इंटरेस्टफुल हो जाता है। तो और जो उसके अंदर जो नई खोज की प्रक्रिया है वो अनवरत जारी रहती है। तो ये कही कि ये कार्य करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जो पिछले 14-15 सालों में हम देखे थे, शुरुआत के दिनों में थोड़ा ये लगता था, बट धीरे 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 जैसे जैसे करते गए और हमको रिजल्ट मिलता गया, मतलब हज़ारों लोग हमारे पास से ठीक होकर के गए। पूरे दोनों बिहार झारखंड में करीब 100 से अधिक, 200 से ज़्यादा हमने निःशुल्क हेल्थ कैंप किए, लोगों को बताया। और लोगों से जब ये सुनने को मिलता है कि सर हम आपके बताए द्वारा टिप्स के अनुसार हम ठीक हुए, तो और भी हमारी बहुत सारे टाइप का लोग सोचते हैं कि सिर्फ इसमें अब कब्ज का इलाज है, एनिमा दे दिया ये ठीक हो गया। नहीं, किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज़ है, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ रोग की नहीं, रोगी की चिकित्सा करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ाने का है, जो वो उपाय है जिसको हम बढ़ाते हैं। यानी कि सब कुछ इसमें इलाज ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको उसके लिए अपना जीवन शैली भी आपको स्वस्थ रखना होगा। कोई मैसेज रहेगा चलते चलते, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? आज प्राकृतिक चिकित्सा के दिन हम ये कहना चाहेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाना है, भारत को स्वस्थ बनाना है। इसी स्लोगन के साथ हम आपको थैंक यू बोलेंगे। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई सारी जानकारी साझा किया, कई महत्वपूर्ण बातें बताई, और आपकी बातों में जो हमें नोटिस देखने को मिला, सीखने को मिला, समझने को मिला, ये कि अपने दर्शकों से भी यही अपील करना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए इन्होंने जो तमाम उपाय बताए वो किसी और के लिए नहीं है, वो आपके हेल्थ के लिए, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, कि आपको डॉक्टर के चक्कर ना लगाना पड़े। अगर बीमार पड़ते भी हैं तो वैसी प्रणाली है हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में वैसी चिकित्सा प्रणाली भी है जो प्राकृतिक तरीके से आपको ठीक कर सकती है। तो फिर दवाओं के चक्कर में क्यों पड़ना? तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी बना रहें, और उसके लिए आपको अपना जीवन शैली सुधारने की आवश्यकता है। तो आज का ये कार्यक्रम का अंक बिहार अभियान आपको कैसा लगा? खत के जरिए और ईमेल के जरिए अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना फ्रीजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna
gmail.com। और चलते चलते आपसे एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहें और इसी के साथ साथ अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान भी रखें। नमस्कार।